नमस्कार साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने उपसर्ग का जो दूसरा भेद है वो है हिंदी के उपसर्ग। कल मैंने आपको यानी आगे वाली क्लास में मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बताया था। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग में मैंने आपको बताया था कि संधि का आपको महत्वपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। आज मैं आपके सामने जो उपसर्ग का टॉपिक दे रहा हूँ वो बहुत सरलतम तरीके से सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको रेखांकित करता रहूँगा, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो टॉपिक है हिंदी के उपसर्ग। इनकी संख्या भी लगभग 22 प्रकार की होती है। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या मैंने 22 बताई थी, इनकी भी संख्या कितनी होगी आपके सामने 22 प्रकार की। तो इसमें वही मैंने वापस बनाया है उपसर्ग, उसका अर्थ आपको नॉलेज में होना चाहिए और उदाहरण के रूप में। इसमें कहीं पे भी आपको ज़्यादा माथा बच्ची वाला काम करना नहीं पड़ेगा। सामने अगर आपके शब्द दिया हुआ है तो आप तुरंत पहचान लोगे इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे पहला उपसर्ग मैंने लिया इसमें अन्न। देखिए, अन्न उस संस्कृत वाले में भी आया था, लेकिन उस संस्कृत वाले में न हलंत था, इसमें न पूरा है, ठीक है ना। तो अन्न का मतलब होता है नहीं, अन्न का मतलब नहीं होता है। जैसे अनपढ़ है, अनजान है, अनबन है, अनमोल है, अनहोनी है, अनचाहा, अनसुना। तो अगर इन शब्दों को अगर आप देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अनुपसर्ग होगा, ठीक है ना। दूसरा है अध। अध का मतलब होता है आधा। क्या होगा? आधा। जैसे इसमें अधमरा, अधपका, अधजला, अधखिला, अधनंगा, अधकचरा। तो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अध होगा, ठीक है ना। अगला है ऊ। ऊ का मतलब होता है ऊंचा। ऊ का मतलब ऊंचा। उचक्का है, उजड़ना है, उछलना है, उखाड़ना है, उतावला है। तो ये हो जाएगी ऊ से संबंधित। चौथा उपसर्ग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपके लिए उन। इसका प्राय पेपर में अर्थ पूछा जाता है कि उन उपसर्ग का अर्थ क्या है। उन का तात्पर्य हमेशा याद रखो एक कम, ठीक है ना, एक कम। 19 लिखते हैं तो 20 में एक कम होता है, 49 लिखते हैं 40 में एक कम। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एक कम। अर्थ इसका विशेष रूप से याद रखिएगा, पेपर में लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका अर्थ पूछा जाता है। अब देखिए, 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है और 79 है। ये सारे हो जाएंगे आपके उन। उनका मतलब क्या बताया मैंने, एक कम हो जाएगा। अगला उपसर्ग है आपके ओ। ओ का मतलब होता है अब, ठीक है ना। औगुण है, औगड, औशर, औगट, अवतार, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपके औ से संबंधित। अगला है कु। इसको भी पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ है। कु का अर्थ पूछ लिया जाता है। कु का मतलब होता है बुरा। क्या होगा? बुरा। जैसे कुरूप है, जिसका रूप एकदम गंदा होता है उसको अपन कुरूप कह देते हैं, बद्धा। कुपुत्र, बुरा पुत्र होता है ना। कुकर्म, जो बुरे कर्म करता है। कुख्यात, एक होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। विख्यात जो अपनी प्रसिद्धि रखता है और कुख्यात का मतलब जो बुरे कार्य करता है, कुख्यात हो गया। कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र और कुरीति, ये हो जाएंगे आपके कु से संबंधित, ठीक है ना। अगला उपसर्ग इसमें आपके हैं चौ उपसर्ग। चौ का मतलब चार, ठीक है ना। आपने सुन रखे होंगे चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौकन्ना, ठीक है ना। चौपाई, चारपाई जिसको अपन कहते हैं ना, वो है। देखिए, चौराहा, चौमासा, चौपाया। चौपाया जिसके 4 पैर होंगे, चौपाया। चौरंगा, चौकन्ना। चौकन्ना का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से एकदम दृष्टि रखनी तेज अपनी, के चौकन्ना रहना। चौकन्ना और चौपाल, ठीक है। अगला है इसमें आपके पच। पच का मतलब होता है 5, ठीक है। अपन जैसे लिखते हैं पचरंगा, पचमैला, पचगूड़, पचमढ़ी, तो ये इस प्रकार है। देखिए, पचरंगा, पचमेल, अपन कहते हैं ना पंचमेल की सब्जी, पचमेल। पचकूटा, पचमढ़ी, तो ये हो जाएंगे 5। पर का मतलब होता है दूसरा। इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वो पेपर में प्राय पूछा जाता है परोपकार से संबंधित। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखना गुण संधि का उदाहरण है पर प्लस उपकार बन जाएगा।
तो पर का मतलब अर्थ याद रखिएगा दूसरा, परहित अर्थात दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, परदेशी, परजीवी, परदादा, परलोक, परोपकार, परकोटा इत्यादि। ठीक है ना। अगला है इसमें भर, इसको भी काफी बार पेपर में अवयव समास के हिसाब से पूछा जाता है। भरपेट, भरकस, भरकम में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा अव्ययभाव समास होगा। भर का मतलब पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरकम, भरमार, भरपाई इत्यादि हो जाएगा। अगला है इसमें बिन, बिन का मतलब होता है बिना। ठीक है ना, बिन यानी बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन जाया, बिन बोया, बिन मांगा इत्यादि हो जाएगा। अगला है उपसर्ग इसमें ती, ती का मतलब होता है तीन, ती का मतलब तीन, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही और इत्यादि। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे आपके तीन से संबंधित। ठीक है। अगला जो उपसर्ग है वो अपना है दू, इसको भी पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ है। दू के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है दू का मतलब दो और एक होता है बुरा। ठीक है ना, दू का मतलब दो, बुरा। अब दूरंगा जिसको अपन कहते हैं दो रंग वाला, दूलती, दूनाली, दूनाली किसको कहते हैं, जिसकी दो नाली हो, जिसको अपन बंदूक कहते हैं दोनों में से। ठीक है ना, दूनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगुना, दुबला। तो इसमें अगर आप देखते हो तो सभी के आगे आपको दू दू मिलेंगे, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, दू उपसर्ग हो जाएगा। अगला है का, का मतलब होता है बुरा। क्या होगा का बुरा, कायर, का पुरुष, काजल, ठीक है ना इत्यादि। तो ये हो जाएगा आपके का से संबंधित हो जाएगा। अगला उपसर्ग है स, स का मतलब होता है सहित। क्या होगा, सहित। क्लियर है। इसको कहेंगे शपूत, सफल, शबल, सगुण, सजीव, सावधान। पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ है सावधान का। ठीक है, शक्रमक, ये हो गया। अगला है इसमें आपके चीर, चीर का मतलब होता है सदैव, हमेशा जो रहने वाला होता है। चीरकाल, चीर यौवन, ठीक है ना, चिरायु, चिरस्थायी, चिर परिचित, चिर स्मरणीय, अर्थात जो हमेशा रहने वाला होता है। ठीक है, चीर। अगला है इसमें आपके न, न का मतलब होता है नहीं, नकुल, नास्तिक को पूछा हुआ है, न प्लस आस्तिक। नग किसको कहते हैं, पर्वत को। नपुंसक, नगण्य, नेति, नेति को पूछा हुआ है क्योंकि इसमें संदेह है, न प्लस इति बन जाएगा नेति। बहु का मतलब होता है ज्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहु उपयोगी। अब बहु उपयोगी में अगर आप देखते हो तो दीर्घ संधि आ जाएगी। क्यों आएगी, बहु प्लस उपयोगी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बन जाएगा, तो वो जाके बन जाएगा आपके बहु उपयोगी। ठीक है। अगला है आपके आप, आप का मतलब होता है स्वयं, अर्थात स्वयं के द्वारा किया गया। आप काज, आप पर बीती, आप बीती, आपके द्वारा कही हुई, आप कही, आपके द्वारा सुना हुआ, आप सुनी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप। अगला उपसर्ग है नाना, नाना का मतलब होता है विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से, नाना विविध, नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। तो ये हो जाएगा आपके नाना उपसर्ग। अगला है क का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा, कपूत, कलंक, कठोर। देखिए क और क है ना। अगला है उपसर्ग आपके, इसके हिंदी में 22वां जो उपसर्ग है वो बनता है सम। इसको भी काफी बार पूछा हुआ है। देखिए उसमें सम था जिसमें म हलन था, जिसको अपन ने किस में बदल दिया था, बिंदी में। चूंकि इसमें म क्या दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा सम का मतलब समान, समतल, समदर्शी, समकक्ष, समकोण, समकालीन, समग्र, सम चतुर्भुज। ठीक है ना। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 22 प्रकार के महत्वपूर्ण हिंदी के उपसर्ग का आपको समझाया है, बताया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक अच्छा लगे, ठीक है ना, तो आप मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। आगे वाली क्लास में मैं इसका तीसरा भेद उपसर्ग का वो आपको करूँगा, विदेशी उपसर्ग। ठीक है, धन्यवाद।